नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो गए हैं और इसमें सभी पार्टियों को कहीं तक जनाधार मिला है। वहीं पर बीएसपी पार्टी की बात करें तो बीएसपी पार्टी का इस बार प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। हालाँकि यूँ कहें कि कहीं तक आप देख सकते हैं कि लोकसभा सीटों को लेकर के बसपा इस बार ज़ीरो पर पहुँच गई है। लेकिन जो समाज में जो प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं, वो समाज में एक साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बसपा ज़ीरो हो गई है, बसपा पार्टी ख़त्म हो गई है। तो वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा ने कहीं तक बीजेपी के तौर पर काम किया है। हालाँकि इस पार्टी में लगातार चढ़ाव-उतार देखने को हमेशा से ही मिलते रहे हैं। हालाँकि इसके वोट की बात करेंगे कि कितना वोट परसेंट यहाँ पर घटा है और कितना वोट परसेंट यहाँ पर बड़ा है। बात करें 2014 की तो 2014 में इस पार्टी ने कहीं तक अपने बलबूते चुनाव लड़ने की ठानी थी, तो वहाँ पर इसको ज़ीरो सांसद के तौर पर इनको रिज़ल्ट देखने को मिला था। लेकिन आज 24 की बात कर रहे हैं, तो आज भी स्थिति 2014 के ही समान दिख रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 2014 में भी यही नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि कहीं तक देखो बसपा जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो ज़ीरो हो गई है। वहीं पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी कि अब बसपा पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा है और बसपा पार्टी कहीं तक ज़ीरो पर सिमट करके रह गई है कि पार्टी ख़त्म हो गई है। तो इसके बाद में 2014 के और 24 के बीच के आंकड़े क्या कहते हैं, पार्टी ने कितनी यहाँ पर मजबूती दिखाई, बीच में कितना वोट अपना जो ये कितने परसेंट उसको शेयर करने का काम करा, इसी पर भी मैं आज एक प्रकाश डालूँगा। बात करूँ मैं 2017 की तो 2017 में यहाँ पर जो विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें इस पार्टी ने 19 विधायक निकालने का काम करा था। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं तक पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था और फिर कहीं तक चुने हुए 19 विधायक अपने दम पर निकाले थे। तो वहीं पर बात करूँ 2019 की, तो फिर आपको ज्ञात होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से और फिर बसपा की तरफ से प्रदेश भर में, पूरे देश भर में यानी कि एक सांसद का जो जी चुनाव लड़ने की कवायद शुरू हुई थी, उसमें इस पार्टी ने 10 सांसद निकालने का काम करा था। तो वहीं 2022 की बात करूं, तो जब विधानसभा के जो इलेक्शन थे, तो यहाँ पर इन्होंने मात्र एक विधायक जो जीत करके इस पार्टी से गया था। वहीं 23 की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव निकाय की। उत्तर प्रदेश चुनाव निकाय में एक चौंकाने वाले आंकड़े इस पार्टी ने दिए थे। नगर निगम परिषद की बात करें तो इन्होंने 16 चेयरमैन दिए थे। वहीं पर बात करूं मैं नगर निगम पंचायत अध्यक्ष की तो 37 अध्यक्ष बने थे। वहीं पर नगर निगम पार्षद की बात की जाए तो इसी पार्टी ने 85 पार्षद दिए थे और वहीं पर नगर पालिका परिषद में 191 सीट निकाली थी और वहीं नगर निगम पंचायत सदस्य 215 सदस्यों की कहीं तक यहाँ पर जीत दर्ज कराई थी। आगरा में नगर निगम चुनाव में सभी को पता होगा कि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। वहीं पर गाजियाबाद में भी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं बात करें मथुरा की तो मथुरा में भी इसका दूसरे स्थान पर ये पार्टी रही थी। इसका इतना वोट शेयर बढ़ा था कि ये पार्टी कहीं तक जो प्रतिनिधित्व जो किया था आगरा, मथुरा और गाजियाबाद में दूसरे नंबर की रही थी। तो वहीं पर सहारनपुर में भी इसने बहुत अच्छा जो प्रदर्शन 2023 में किया था और फिर यहाँ पर इनको 44% वोट शेयर मिला था। हालाँकि 2024 की मैं बात करूँ तो 2024 में ये पार्टी इस बार जो प्रदर्शन कर पाई वो बहुत ही यानी कि एक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय इसलिए बना है ताकि पार्टी से जो उम्मीद लगाई जा रही थी उस तरीके का पार्टी रिजल्ट नहीं दे पाई। लेकिन 14 और 24 के बीच की अगर हम बात करें तो 14 और 24 के बीच में बहुत कुछ ऐसा चौंकाने वाला मिला है कि इस पार्टी में हमेशा से ही उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। कभी 14 की बात करूँ तो 14 में इस जो पार्टी का जो यानी कि जो पोलिंग स्तर था वो 12% था, लेकिन आज की मैं बात करूं 2024 में तो कहीं तक ये 9.39 पर बनी हुई है और फिर कहीं तक इतना यानी कि छठे नंबर की ये पार्टी कही जा सकती है। इस बार मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने कहीं तक उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे स्तर पर काम किया और फिर
सीटें निकालने का भी काम किया है। और जिस तरीके से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, वाक़ई काबिल तारीफ़ है। हालाँकि जिस स्तर पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ मिल कर के जो कार्य अपनी शैली जो प्रभावित जो देखने को मिली है, वो उत्तर प्रदेश में वो चौंकाने वाली है। इसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। जहाँ बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतना बड़े विकास कार्य कराती है कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए पूरी अयोध्या को कहीं तक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, रेलवे स्टेशन देती है, एयरपोर्ट देती है, राम मंदिर देती है। कहीं तक हिंदुओं को पूरा रिझाने के लिए इस पार्टी ने, जो कि बीजेपी पार्टी है, इसने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मगर लेकिन बात करें जब जनाधार की, तो फिर इसका जवाब जो पब्लिक ने दिया वो समाजवादी पार्टी के रूप में दिया। 37 सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से निकालना वाकई काबिले तारीफ है। जबकि बात कर रहे हैं हम बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया से लगा करके नेशनल मीडिया तक एक नैरेटिज्म के यानी कि नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए मायावती कहीं तक अपनी पार्टी को लेकर के डुबोने का काम किया है, बसपा खत्म हो गई है। तो देखिए महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। 3% यहाँ पर, 3% भी नहीं, 2.5% अगर वोट की बात की जाए तो 2.5% वोट बसपा का इस बार घटा है। क्या कारण रहे हैं वो आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। कारण यही रहे हैं कि कहीं तक बसपा की जो कूटनीति थी उसकी हार हुई है। और फिर बसपा की कूटनीति साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कहीं तक पहली बात तो प्रतिनिधित्व नहीं, और जब प्रतिनिधित्व की बात आई, आकाश आनंद की जब बात आई, तो जिस तरीके से परिपक्व बोल करके आकाश आनंद को जब फील्ड में उतारा गया, तब उन्होंने रैलियों को संबोधित किया, तब वो कहीं पर बीजेपी पर बहुत ही हावी नजर आ रहे थे। लेकिन जब सीतापुर में एक एफआईआर दर्ज होती है, एक विवाद खड़ा हो जाता है, एक कमिटमेंट को लेकर के जब भाषण के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसी को लेकर के सीतापुर में इन्हों के साथ साथ 4 अन्य विधायकों पर भी जो है इस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी को लेकर के कहीं तक एक उच्च स्तरीय पर एक फैसला दिया गया कि कहीं तक ये अपरिपक्व की स्थिति में नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें बसपा कोऑर्डिनेटर के पद से कहीं तक बेदखल किया जाता है। तभी से समाज ने क्या मन बना लिया था, क्या समाज ने वो स्थिति देख ली थी, क्या समाज ने भांप लिया था कि कहीं तक बसपा जो है दोहन की राजनीति कर रही है, डरी हुई राजनीति कर रही है। इसीलिए कहीं तक बसपा को मजबूत प्रतिनिधित्व न मिलना ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि बसपा के उच्च आला अधिकारियों को इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है, प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या वजह है कि अब तक लगातार गलत प्रदर्शन का सामना करते हुए बसपा इस बात को अब तक नहीं समझ पा रही है। हालांकि अगर मैं कल और परसों की बात करूं, तो फिर बसपा पर तरह तरह के समाजों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं पर मायावती की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। मायावती ने डायरेक्ट कहा है कि कहीं तक मुस्लिम प्रतिनिधियों को हमने जो मौका दिया था, उस पर मुस्लिम हमारी राजनीति को समझ नहीं पाए, और इन लोगों ने कहीं तक बसपा को समर्थन ना दे करके बसपा की हार का कारण बताया है। क्या वजह रही? हालांकि पार्टी विशेष जिस स्तर पर काम कर रही है, उसमें किसी एक समाज को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पर मुस्लिमों के उपलक्ष्य में हुई टिप्पणी कहीं तक समाज में एक द्वेष पैदा कर सकती है। समाज में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो कि एक्टिव होकर के कार्य करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मायावती का एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार उछाल पर है, और इसी को देख के कुछ अभद्र टिप्पणियां भी देखी गई हैं। बात करूंगा मैं यहाँ KRK की, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा व्यक्ति, एक डायरेक्टर की स्थिति में जो एक व्यक्ति लंदन में बैठ करके बयान देता है कि कहीं तक मायावती को शौचालय जैसे साफ करने की बात करी है। हालांकि ये काफी निंदनीय है, और कहीं तक इस पर जो है समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है कि कहीं तक आप इसमें एक वजह ये भी है कि कहीं तक मायावती को एक यानी कि समाज विशेष पर, एक धर्म विशेष पर
एक जाति विशेष पर इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं तक अशोभनीय है, क्योंकि आप अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर पर नहीं मढ़ सकते। आप अपनी हार का ज़िम्मेवार दूसरों को नहीं बना सकते, क्योंकि प्रतिनिधित्व देने की ज़िम्मेवारी है आपकी। तो इसमें समाज हिस्सेदार क्यों बने? आपको नहीं लगता कि ये समाज साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपने टिकट दिया क्यों? किसके कहने पर टिकट दिया? क्या आपने समाज से पूछा था कि हम मुस्लिमों को यानी कि उच्च स्तर पर टिकट दे रहे हैं? हालाँकि मैं बात करूँ, समाजवादी पार्टी ने 6 सांसदों को जगह दी। 6 टिकट उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उतारे गए जो कि मुस्लिम कैंडिडेट थे। वहीं बसपा की तरफ से यहाँ पर 22 प्रतिनिधित्व को यहाँ पर टिकट दिया गया और फिर प्रत्याशियों को उतार करके भेजा गया। लेकिन इनका रिजल्ट सबका 0 रहा है। उसी को लेकर के कहीं तक ये मायावती की तरफ से टिप्पणी की गई कि कहीं तक मुस्लिमों ने इस बार बसपा का साथ नहीं दिया और कहीं तक मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ करके बीएसपी हमेशा से रखती चली आई है। आने वाले कल में हम इस पर समीक्षा करेंगे और बहुत ही सोच समझ करके इस समाज विशेष को टिकट देने का काम करेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।